हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफायर अबैकस सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका। देखो हमारे सेंटर का नाम लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आपके जो YouTube चैनल है उसका अच्छे से नाम बताइए। तो फिर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे चैनल का नाम है मैग्नीफायर अबैकस सेंटर। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं अबैकस की स्किल्स, ओके, जो कि आपको बुक्स और अबैकस टूल लेना पड़ेगा आपको मार्केट से, ठीक है। और अगर आप लोग को फिर भी नहीं मिलता देन मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जहाँ भी जिस भी सिटी से आप देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, मैं आपको वहाँ की वहाँ प्रोवाइड करवा सकती हूँ या फिर कोई लिंक दे सकती हूँ जहाँ से आपको टूल और अबैकस की बुक्स प्रैक्टिस के लिए आपको मिल सके। ओके देन, यस, दिस इज आवर सेंटर एंड टुडेज आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8। ये पॉजिटिव है, आपको जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 पॉजिटिव का है। तो अभी तक हमने किए स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड, विदाउट फॉर्मूला, और हमारे कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन भी हो चुके हैं, +6 और +7। +6 में क्या किया था हमने, मम्मा पापा एंड 1 किड गो टू हिल। 1 किड क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था 6 का एक ही फ्रेंड, मतलब एक ही ब्रदर सिस्टर कोई भी है वो एक सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। 7 है वो 2 ब्रदर सिस्टर है, और 8 है वो 3 ब्रदर सिस्टर है ना। और 9 जो है वो 4 ब्रदर सिस्टर है। तो अभी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे जब हमारे को कोई भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या सोचते हैं, क्लास के अंदर की पास वाले फ्रेंड को पूछेगा। जस्ट लाइक अ नंबर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका स्मॉल फ्रेंड होता है, तो वो स्मॉल फ्रेंड से आप पूछ लेता है। अगर स्मॉल फ्रेंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो बिग फ्रेंड के पास जाता है, और बिग फ्रेंड भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो वो लोग क्या करते हैं, मम्मा पापा के पास जाते हैं। और फिर मम्मा पापा लोग क्या करते हैं कि छोड़ो, बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, अब हम आज घूमने चलते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ यानी विद फैमिली वो लोग घूमने चले गए हैं। जैसे हमारे नंबर भी घूमने चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग पहले ये देख लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ +8 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला अगर देखते हैं तो +8 को क्या करना पड़ता है, हमें पहले +3 करना पड़ता है, उसके बाद -5 भी करना पड़ता है, और फिर इसके बाद में 10 को प्लस करना पड़ता है। अब आई टोल्ड यू बिफोर कि 5 जो है वो हमारे मम्मा है और 10 जो है वो क्या है, पापा। हमने इजी सी लैंग्वेज निकाल रखी है मम्मा एंड पापा की, ठीक है। और जो 3 है यहाँ पे, जो +3 है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 बीट्स हैं जो हमारे, हमने उनको किड्स बोल रखा है, ठीक है। तो वो 3 किड्स हो गए। इनकी सिंपल लैंग्वेज होती है मम्मा पापा एंड 3 किड्स गो टू हिल। अब हिल कहाँ है, यानी कि अगर ये मेरा 5 नीचे है तो हम इसे ऊपर ले गए हैं, ठीक है। ये जैसे नीचे है बीट्स तो 3 बीट्स ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और ये पापा है, ये ऊपर आ गए हैं। इस तरह से हमने ये ऊपर जाना यानी कि हिल स्टेशन पे जाने के बराबर। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे सीख सकते हैं, मम्मा पापा एंड जो भी किड्स हैं गो टू हिल, यानी विद फैमिली वो लोग सब हिल स्टेशन पे चले जाएंगे। अगर हम कहीं अटके तो, वैसे मैंने हम +8 की बात कर रहे हैं, तो बिग फ्रेंड ऑफ +8 के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पापा जाएंगे फ्रेंड आएगा, ये नहीं ना, ये माइनस के लिए होता है, यस। तो हमको क्या करना होता है, फ्रेंड गो पापा कम, ओके। ये +8 के लिए है, ठीक है। तो कभी कभी आप सोचोगे मैम क्या कर रही है, कभी कुछ बोलती है फिर बोलती है नो। तो वो क्या है कि बच्चों को थोड़ा उनका कॉन्फिडेंट लेवल देखा जाता है। अगर थोड़ा सा मैम अगर थोड़ा सा रॉन्ग बोलती है तो बच्चे बोल देंगे ओ मैम आप क्या बोल रहे हो, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर जिस बच्चे को आता है तो वो बोल देगा, जिस बच्चे को नहीं आता तो वही स्टॉप हो जाएगा, फिर वो सोचेगा शायद मैम सही कर रही है। तो नो, डोंट लूज योर क्या नहीं करना, अपना लूज कॉन्फिडेंट लेवल, यस। तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल अप रखना है और हमेशा से सही
आपको हमेशा सिर्फ ध्यान देना है कि हमारे जो फॉर्मूलाज है उसको हम कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम ये बहुत देर हो गई इसकी बात करते हुए, अब आप सोचोगे कि मैम थोड़ा कुछ सम करें तभी पता चलेगा, है ना। ठीक है, हम सम कर रहे हैं +5। ठीक है, हमने +5 कर दिया। अब हमको +8 करना है इसके अंदर, क्योंकि हम 8 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो हम 8 करते हैं। 8 के लिए मेरे पास यहाँ पे बीट नहीं है, ओनली 4 बीट है यूनिट रॉड पे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 4 का, अब 8 के फ्रेंड कौन होता है 2, हम क्या करते हैं 2 चला जाएगा और 10 को बुला के ले आएगा, पर 2 कहाँ जाएगा, 2 तो है ही नहीं जाने के लिए। अब क्या करेंगे, चलो मम्मी पापा के पास में, तो क्या करना है, मम्मा, दिस इज मम्मा एंड दिस इज पापा एंड देयर इज 3 किड्स। ठीक है, मम्मा पापा 3 किड गो टू हिल, ये हिल स्टेशन पे चले गए। हमारा पहले +5 था और 5 में हमने 8 प्लस कर दिया। अभी आंसर क्या हो गया, 1 3 13। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट सम। ठीक है, अब अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप वाला सम किया। ठीक है, चलो एक सम और करते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी +8 बोला है वो तो कर लेंगे, +18 या +28 38 48 ऐसा कुछ बोला तो फिर वो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास में, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बच्चों को या ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, तो उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखते हैं कि मैम +8 तो हो रहा है लेकिन आगे उसको कैसे करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक सम है 1616, इट इज 1616। ओके, अब मुझे यहाँ पे +18 करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, 18, ये 10 तो प्लस हो गया 18 का। ठीक है, अब 8 प्लस करना है तो फिर वो क्या करेंगे, 2 तो गो कर देते हैं और 10 को बुलाना भूल जाते हैं, है ना। तो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये देखना है जो हम बोल रहे हैं पहले हमें वो प्लस करना है। मैंने बोला 1 8 18, तो मैंने पहले 1 प्लस कर लिया। अब 8 को प्लस करना है यूनिट रॉड पे, तो 8 यहाँ पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 गो करना पड़ेगा, 10 को बुलाना पड़ेगा, बट देयर इज नो बीट 2 -2। ओके, -2 के लिए मेरे पास कोई बीट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मम्मा पापा की हेल्प लूंगी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये मम्मा आ गई और ये पापा आ गए। ठीक है, और अब कितने किड्स हैं, 8 लोग, कितने बहन भाई हैं, 3। ठीक है, तो 3 आ गए किड्स, वो भी हिल स्टेशन पे। तो मैंने कितना सिंपल सा किया, जो यहाँ पे 5 था उसको ऊपर भेजा है, नीचे जो 1 10 था वो ऊपर आ गया है, और 3 किड्स जो नीचे थे उन्हें भी ऊपर लेकर आ गए हैं, यानी कि मम्मा पापा 3 किड्स गो टू हिल। अब आया आपको समझ में, +18 कैसे हुआ +16 के साथ में। ठीक है, अब इसी चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहले बोला है पहले वो प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगर वहां पे भी कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे लाइक यहाँ पे 19 है, ठीक, 90 हो गया। अब मुझे यहाँ पे +10 करना है, तो 10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 इज इन द टेंस रॉड। ठीक है, तो 10 को टेंस की रॉड पे प्लस करना है, दिस इज द टेंस रॉड। ठीक है, तब टेंस की रॉड में 10 करने के लिए बीट नहीं है, तो फिर क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही है, सेम यही फॉर्मूले होंगे स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड के +1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, 9 को भगाएंगे, 10 को बुलाएंगे बिग फ्रेंड के लिए। ठीक है, तो अभी ये बिग फ्रेंड का यूज होगा यहाँ पे। आपको ये नहीं देखना है कि ये यूनिट रॉड है, टेंस की रॉड है, 100 की रॉड है, क्या रॉड है। आप जहाँ अटके हो वहीं वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे वो टेंस की रॉड हो, चाहे वो यूनिट रॉड हो, चाहे वो 100 की रॉड हो, या फिर लैख की, 1000 की, एनीवेयर। ओके, और अदरवाइज हम यहाँ पे जब डेसिमल्स करते हैं तो उसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस कि हमें करना क्या है, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला ये 90 हो गया था, 90 में +10 करना है, तो फिर कैसे करेंगे, 100 को बुलाया और 90 चला गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 प्लस करना था
तो 1 का क्या फॉर्मूला था, 9 गो 10 कम, हमने वही किया, बस की स्टेप चेंज हो गई है। तो वर्क प्लेस जैसे ही किसी का चेंज होता है तो उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। तो जस्ट लाइक 9 का जो था हमारा फॉर्मूला +1 के लिए, तो हमने 9 को भगाया है और 10 को बुलाया है, बस ये है कि 10 की रॉड है और ये 100 की रॉड है। ओके, अब हम कुछ थोड़ा सा बड़ा सम कर लेते हैं, लाइक डबल डिजिट और सिंगल डिजिट का मिक्सचर है और 5 रॉ है, ठीक है। ओके, अब ये कैसे करेंगे, जस्ट मैंने किया 75, जो 7 बोला मैंने और फिर मैंने बोला 5, जो 75 हो गया, ठीक है। अब मुझे करना है -5, इट इज वेरी सिंपल टू डू -5, अगेन -5 के लिए क्या करेंगे, 10 चला जाएगा और 5 को बुला के ले आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर -5। मैंने आपको पहले बता दिया था -5 के लिए क्या होता है, पापा चले जाते हैं, फ्रेंड को बुला लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आ गया 5 और ये 10 चला गया, ठीक है। अब हमको करना है +8 करने के लिए यहाँ पे -2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मम्मा पापा 3 किड गो टू हिल, ये बोलने में कितना अच्छा लगता है, राइमिंग की तरह, मम्मा पापा 3 किड गो टू हिल। ओके, पूरी लाइन बोल दी और हमारा स्टेप हो गया। अगर अगेन +8 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को भगाया, 10 को बुलाया, सिंपल हो गया सम, ठीक है। आंसर आ गया आपका 81, ठीक है। इस तरह से आपको सम कर सकते हैं और आप अपने सम बना करके, और अगर बार बार अगर आप भूल रहे हैं तो आप इस तरह से फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट करके, लर्न करके और अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।